अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत से सवाल हुए मगर दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। एक, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन चल रही है, जंग के बिल्कुल दहाने पर हैं, इस पर आप बीइंग पाकिस्तान टीम के कप्तान आप क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर बहुत बोल रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा, उनसे सवाल हुआ कि अब आप तो बाहर हो गए हैं, आपकी नज़र में कौन सी टीम ऐसी है जो पीएसएल जीतने के दावेदार बन सकती है। तीसरा, उनसे सवाल हुआ कि स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत बात होती है और हमारे कुछ खिलाड़ियों का, यानी जाहिर है उनके ऊपर बात होती है, बाबर आजम पे बात होती है, तो स्ट्राइक रेट का जो इशू है उस पर आप क्या कहेंगे। चौथी, उनकी टीम जो मतलब सबसे पहले बाहर हुई है, उनसे पूछा गया कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत खराब हुआ, ना अच्छी बल्लेबाजी ना अच्छी बॉलिंग, तो इस पर भी रिजवान ने बात की। मगर सबसे पहले शुरू करते हैं शुरू से, यानी बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आखिरी सवाल था, मगर यहां से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत चर्चा चल रहा है इसका, पाक भारत टेंशन का। तो मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मुझे लगा कि शायद मीडिया मैनेजर ने उनको रोकने की कोशिश की कि आप इसका जवाब मत दें, मगर उन्होंने यूं कहा कि कोई बात नहीं, मैं दूंगा इसका जवाब। तो उनसे सवाल हुआ कि दोनों जो मुल्क हैं आपस में बिल्कुल टेंशन पर खड़े हैं और जंग के दहाने पर खड़े हैं, और ऐसे में भारतीय कुछ क्रिकेटर बातें भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा, उन्होंने बोला कि देखिए मैं यहाँ पर पीएसएल खेल रहा हूँ और मेरा ध्यान पूरे का पूरा पीएसएल पर है, मैं टीवी नहीं देख रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट मैं आपको ये बता दूं कि बीइंग क्रिकेटर, मैं आपको ये बता दूं कि भले कोई विराट कोहली है, भले केन विलियमसन है, जॉस बटलर है, या दुनिया भर के कोई भी क्रिकेटर है, हमारी अपनी एक फैमिली होती है, हम खुद एक फैमिली हैं। और अपने घर के अंदर कौन क्या कह के आ रहा है, लाइक अगर कोई भारतीय खिलाड़ी हमें मिलता है कहीं पर भी, वो अपने देश में क्या कह के आ रहा है हमें नहीं पता, बट जब हमसे मिलता है तो बड़े अच्छे से मिलता है, वो हमसे प्यार से मिलते हैं, हम उनसे प्यार से मिलते हैं, हम उनसे सीखते हैं और सिखाते हैं। ये रिजवान ने कहा जो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान भी हैं। तो मीन के जैसे ओवरऑल पूरी की पूरी नेशन का माइंडसेट बना हुआ है कि कोई गल नहीं, लड़ाई को नहीं गा, वैसे ही रिजवान का भी है, मतलब बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि धीमे मिजाज के साथ उन्होंने इस बात को, जिसे बोलते हैं ना, कूल डाउन किया, कुछ वो नहीं हुआ। जो जर्नलिस्ट पूछना चाह रहे थे कि कोई हैवी किस्म की बात है, क्योंकि रिजवान से होता है ना कि एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बोल दें, तो उन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया इस सवाल को। जाहिर है मतलब वो क्रिकेटर, उनका काम ही क्रिकेट पर बात करना है, वैसे तो सही से उन्होंने डील किया। फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई ये स्ट्राइक रेट का क्या इशू है, मतलब क्रिकेट की स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या। उन्होंने बोला आप लीग क्रिकेट देखते हैं जहां पर 250 रन भी चेज हो जाते हैं, मगर क्या हुआ जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, मतलब उन्होंने हवाला दिया 2024 वर्ल्ड कप जब भारत के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ था न्यूयॉर्क के मैदान में, तो उन्होंने बोला कि देखिए वहां पर हमसे 119 चेज नहीं हुआ, तो फिर वहां पे तो टेस्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। फिर उन्होंने हवाला दिया कराची के मैच का, एक दिन पहले जो मैच हुआ उस पर उन्होंने कहा देखिए उनकी टीम को यह कहा गया था कि आपने टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन लेंथ पे बॉल करनी है, क्योंकि कजाफी में ना ऑस्ट्रेलियावी सॉल यूज हो रही है, अच्छा खासा बाउंस मिल रहा है, तो जो खासकर खुरम शहजाद की आप बॉलिंग देखें तो डिफरेंट बॉलिंग है, तो वो वाकई टेस्ट लाइन के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अब तो बात हो रही है कि T20 में टेस्ट लाइन के ऊपर बॉलिंग की जाए, तो वो स्ट्राइक रेट का मामला कहाँ पे आया। फिर उन्होंने बोला कि ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। वैसे मैं भी उनकी इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडिया के अंदर मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, 400 रन कर दिए, हम वो मेरा मैच जीत गए, अगरचे बारिश की वजह से हुआ, बट जिस तरह से बाबर आजम और फखर जमान बैटिंग कर रहे थे कुछ भी हो सकता था, बट ऑफ कोर्स जितने तक मैच हुआ तब तक पाकिस्तान की जीत थी, पाकिस्तान मैच जीत गया। तो कहने का मतलब कि 400 वाला मैच भी हम ऐसी कंडीशन पे जहां पे बल्लेबाजी अच्छी हो रही है वहां पे हम जीत जाते हैं, जहां पर 119 रन भी चेज नहीं होते। और मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि आप देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ जो इंडिया ने जीता था, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सेमीफाइनल हुआ वो सबसे ज्यादा रन उसी मैच में हुए हैं जो दुबई में मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान वाले में 350 रन भी हुए, बट दुबई में 250, उनका मेरे 264 या 65 रन हुए थे, इससे ज्यादा रन नहीं हुए, तो वो भी इंडिया थोड़ा सा फंसा था, बाद में जीत गया था। तो पॉइंट इससे बड़े रन नहीं हुए, तो कहाँ के 350 रन तो नहीं हो पाए ना यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है रिजवान की ये बात ठीक है कि आप हर जगह पे एक ही फॉर्मूले के साथ नहीं चलते। अब इंग्लैंड के साथ इंडिया में क्या हुआ था, वो वही बेसबॉल पॉलिसी के साथ आए थे, वहां पे कामयाबी नहीं मिलनी थी उनको। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने क्या किया था, वो अपनी ट्रिक के साथ चले, जैसी पिच है वैसा उन्होंने खेला था। तो मुझे लगता है रिजवान की इस बात में पूरा दम है कि आप ये जिसे बोलते हैं ना आते ही मारधार शुरू कर दो, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, ये हर जगह पे नहीं होता। आपको पिच देखकर स्मेल करके देखना होता है कि आप इस पे कितने रन बनाने, फिर आपको उस रन की तरफ जाना है। ये बात मुझे लगता है कि ठीक है। वो अलग बात है कि पीएसएल के अंदर 200 रन हो ही रहे हैं, खासकर उनके खिलाफ भी कराची किंग ने 200 किया और उनकी टीम भारी मार्जिन से हारी, ऑलमोस्ट 89 के मार्जिन से हारी है। तो ये बात है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल देने बताया अशे होप, सॉरी नाम मैं प्रोनाउंस शायद गलत कर रहा हूँ, जो वेस्ट इंडीज के कप्तान भी बने T20 के,
उन्होंने कहा कि वो आईएलटी से रन करके आए, बट जहां पे हमसे रन नहीं हुए हैं। तो पिच डिफरेंट होती है, वही बल्लेबाज होता है जो थोड़ा डिफरेंट पिच के ऊपर डिफरेंट से बिहेव करते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि आप तो बाहर हुए, अब आपको क्या लगता है कि पीएसएल ये जो 2025 है कौन सी टीम जीत सकती है? तो उन्होंने बोला कि जो के अच्छा टेम्पो बना हुआ है, जो टीम अच्छी बनी हुई है वो है कराची और इस्लामाबाद, यानी शादाब खान की टीम और कराची, जिनसे वो हारे थे, वार्नर जिनके कप्तान हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कोई अच्छा पीक पकड़ रहा है, वो कोयटा की टीम है जिनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, और कोई अच्छी जज्बे के साथ खेल रही है तो वो टीम लाहौर कलंदर जो कि शाह अफरीदी की टीम है, और हमारी तरह ही पेशावर ज़ल्मी जो है स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने बोला कि जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वैसे स्ट्रगल कर रही है। फिर उन्होंने बोला कि सभी मेरे दोस्त हैं, बट मैं दुआ गो हूँ बाबर आजम के लिए। मतलब उनसे पूछा गया ना, शहीन भी आपके दोस्त, शदाब भी दोस्त, बाबर भी दोस्तों, किसको कहेंगे कि कौन जीतेगा? तो इस चीज़ का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि बाबर आजम मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूँ कि वो मतलब उनकी टीम भी अच्छा खेले। तो ये हुआ। फिर उनसे उनका ही सवाल हुआ कि मुल्तान सुल्तान मतलब लगातार 4 फाइनल खेलने वाली टीम पहली टीम बनी जो सबसे पहले बाहर हुई, तो क्या वजह बनी? उनसे बोला गया कि आपने अपनी टीम की बैटिंग ठीक नहीं रखी, आपने अपनी टीम की बॉलिंग ठीक नहीं रखी, ये सब बातें। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि हमारी बैटिंग बॉलिंग ठीक थी, हमने ये बना के रखा था कि इन कंडीशन में जब मई यानी अप्रैल के एंड और मई में जब पीएसएल चल रहा हो पाकिस्तान में, यहाँ पे स्पिन को फेवर मिलेगी, बट ऑल ऑफ नो वेयर यहाँ पर बाउंस इतना अच्छा मिलना शुरू हो गया, कजाफी में खासकर, कराची में भी थोड़ा बेहतर था। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी थी वहीं पे रहेगी ना, मतलब स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि हम स्पिनर्स बढ़ाएंगे और स्पिनर से जीतेंगे। जैसे वेस्ट इंडीज के मोती उनकी टीम में, आई डोंट थिंक सो वो एक मैच भी खेले हैं, हालांकि वो अगर स्पिन ट्रैक मिलता तो उनको खेलना जरूरी बनता था। फिर ब्रेसवेल जो उनको लेके आए वो भी ऑफ स्पिन करते हैं और बड़े तगड़े, उनकी शुरुआत में उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, बाद में फिर आज 24 रन हो गए थे उनको। तो उनका वो फार्मूला नाकाम हुआ। वो अलग बात है कि उन्होंने खुशदिल शाह को जाने दिया। खुशदिल अब एज ए बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन के तौर पर भी ठीक खेल रहे हैं वो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर रिजवान ने बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि हम हारे हैं तो उसकी वजह यह कि हमसे फील्डिंग ठीक नहीं हुई। ओवरऑल पीएसएल में हम ही सबसे बेहतर फील्डिंग करते थे। आज का हवाला उन्होंने दिया कि आज भी हमारे खिलाड़ियों ने फील्डिंग में जान डाली है, मगर उस तरह की फील्डिंग हो नहीं पाई। आज भी हमने 2 कैच छोड़े। फिर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होने वाले मैच का जिक्र किया कि साहबजादा फरहान उनकी पूरी फॉर्म के अंदर है, बट आप अगर अर्ली ऑन अंडर 10 थे शायद, आपने अगर कैच छोड़ देंगे तो वो फिर 70-75 करेंगे। इसके अलावा भी हर मैचेस में हमने 1-1, 2-2 कैच छोड़े हैं, और 2 कैचेज छोड़ने पर T20 क्रिकेट में और भी मेन क्रिकेटर के तो आप मैच नहीं जीत पाते हैं। और अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जिनके कैच छोड़े हैं फिर वो 13 बॉलों में कोई 30 कर गया, कोई 20 बॉलों में के 40 के करीब कर गया, तो वो मैच हमसे दूर ले गया। ये उन्होंने बोला रिजवान ने। और मुझे भी लगता है कि फील्डिंग का मेयार उनका गिरा, बट उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबे में भी उनको नाकामी हुई। बॉलर्स अगर कराची किंग ने पीएसएल के अंदर ओवरऑल सिर्फ 4 मरतबा अब तक 2016 से लेकर 2025 तक अब तक यानी 10 पीएसएल हो चुके हैं, सिर्फ 4 बार 200 रन किए हैं। 2 दफा इसी सीजन में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कर दी हैं कराची किंग ने। तो उनकी बॉलिंग भी थोड़ी सी बुरी हुई है, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है। तो दोस्तों ये सूरत हाल रिजवान की, इस बात पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। और मुझे एक चीज़ लगा कि जो टेंशन चल रही है दोनों अतराफ के में, पाकिस्तान और भारत, उसके ऊपर उन्होंने जो बात की वही होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जज्बातियत में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स सब इस चीज़ के लिए दुआगो हों कि ये मामला जल्दी के ठंडा हो और चीज़ें रूटीन के ऊपर आए। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।